अनपढ़ लोगों को जाके सीख दे देते और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके पीछे खड़े रहते हैं और उनके हुक्म पर चलते रहते हैं। हमें ये सीखना होगा और हमें ये जानना होगा असली गणतंत्र ये बिल्कुल नहीं है। क्या बाबा साहब ने ऐसा तो नहीं कहा था? वो हमेशा ये सोचते थे कि पढ़े लोग लिखे लोग सत्ता में आएंगे तो देश को आगे लेके जाएंगे, लेकिन मतदान के कारण हम अनपढ़ जाहिल लोगों को नेता के रूप में बना देते हैं और वो फिर सत्ता करते हैं, उस पर अपनी मर्जी चलाते हैं। हम एक्शन में नहीं लेते उनके खिलाफ। जब तक पढ़े लोग लिखे लोग संसद में नहीं बैठेंगे देश तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए ये हमारा फर्ज है कि जितना ज्यादा हो सके शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, शिक्षित लोगों को वहां तक भेजा जाए ताकि हमारे देश का ये हाल न हो। आयुष बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। रश्मि आए अपना राष्ट्रीय प्रस्तुत करें। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पहली जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थम सी गई नब्ज जम सी गई फिर भी बढ़े थे कदम तो न रोके दिया कट गए तेरे हमारे आवाज नहीं तेरे हिमालय कहाँ मैंने न धोखे ले दिया मरते मारे तेरा बाके पर साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जिंदा रहने के मौसम होते हैं मगर जाने देने की मुझे रोजे आती नहीं कृष्ण और उसने दोनों ने रोते किया वो जवानी जखून से नहाती नहीं आधे धरती बनी है साथिया अब तुम्हारे हवाले वतन साथिया कर चले हम फिदा जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं संजय संजय और अपनी कविता प्रस्तुत करें। क्या बात है संजय? जानवी जानवी आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। दीक्षा प्रेंडल आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। बेटा निकलने देना है। जोर से थोड़ा
दीप्ति दीप्ति बघेल दीप्ति बघेल पलक आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। और कम करो तू। तालियां नहीं बजाई जाती तुम लोगों से। तालियां बजाने में बजा। शिबू नहीं आई क्या? सूरज और मौसम आए और अपना राष्ट्रीय प्रस्तुत करें। जोर से सुनाई देने के लोग। गीत जिंदगी के हम गाएंगे सुनाएंगे, हम दीवाने जीत कर दिखाएंगे, लगी मंजिलों की बदली ही बनाएंगे, मंजिलों की ओर अपने पाँव बढ़ते जाएंगे। गीत जिंदगी के हम गाएंगे सुनाएंगे, दूरियों की बेड़ियों से मन में मुक्ति चाहिए, हृदयों की बेड़ियों से तन में मुक्ति चाहिए, मुक्ति की तलाश में हम दूर दूर जाएंगे। गीत जिंदगी के हम गाएंगे सुनाएंगे, आवाज दे तुम भी साथ चल पड़ो, संघर्ष करें, हाथ में चल पड़े। संदीप आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। संदीप नहीं आए? सुंदरी सुंदरी भी नहीं आई? सुंदरी नहीं आई क्या? बाबू बघेल नेहा बघेल मोहिनी बघेल आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मोहिनी दीपक बघेल दीपक दीपक रिया रिया रोशनी
बता दो बेटी क्या संतान नहीं, ओ प्यारे इंसान बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटा जब कॉलेज पढ़े बेटी घर का काम करे, बेटा जब कॉलेज पढ़े बेटी घर का काम करे, ओ प्यारे इंसान बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटा खेल के लिए आया बेटी घर से बाहर, बेटा खेल के लिए आया बेटी घर से बाहर नहीं, ओ प्यारे इंसान बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटा खावे दूध मलाई बेटी को कोई छाज नहीं, बेटा खावे दूध मलाई बेटी को कोई छाज नहीं, ओ प्यारे इंसान बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटा यावे तुम्हारे बेटी क्या संतान नहीं, बेटा यावे तुम्हारे बेटी क्या संतान नहीं, ओ प्यारे इंसान बता दो। बहुत बढ़िया। विराट विराट आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। जैसी आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। तेज आवाज में बोलिए, जोर से। बोलो 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 बोलो। बिजली कड़की बजने बादल जैसे हम तो हो गए पागल, बारिश में नहाएंगे हिंदी दिवस मनाएंगे। छोटी सी साइकिल धोखे में टूट गई, मम्मी पापा जल्दिया रेलगाड़ी छूट गई। संचालक माननीय सोनू सर जी, उन्हें थोड़ा बुलाना चाहते ताकि आप लोग उनसे सीख सकें और थोड़ा गणतंत्र दिवस के बारे में जान सकें। आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। नमस्ते। आज गणतंत्र दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और सबसे पहले ये क्यों मनाते हैं और कब क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है। तो हमारा जब देश गुलाम था 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद अंग्रेज लोगों ने खुद कहा था कि हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं, आजाद करने के बाद अपने देश को चलाओगे कैसे। तो हमारे देश में तो उस टाइम पर सब मेन मुख्य नायक थे महात्मा गांधी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बात सही है, तो उसके लिए कुछ अंग्रेजों ने कहा है कि कुछ तो होना चाहिए, इसके जरिए हम देश चलाएंगे। तो उन्होंने कहा उसका मतलब कुछ हमारे नियम, जैसे घर का मालिक होता है तो मालिक उसी को बनाते हैं जब उसके क्या होना चाहिए,
जब उसे सारी जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी होनी चाहिए, लोगों से मिलना और अच्छे से बात करना, सम्मान करना। उसी प्रकार एक अपने देश, ये तो अपने घर की बात है, देश तो बहुत बड़ा अपना देश है, तो देश को तो चलाने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। तो उन्होंने कहा है तो इसके लिए संविधान बनाना चाहिए। तो संविधान बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे संविधान बना सके। तो पहले उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों ने सलाह ली, एक इनकी अलग अलग समिति थी, मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद बताया कि आप भीमराव अंबेडकर जी से मिलें और वो ही संविधान बना सकते हैं। ठीक है, फिर उन्हें एक अलग समिति दी गई, उसके प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा भारत देश का संविधान विश्व के संविधान से सबसे बड़ा संविधान है। हमारा बहुत देशों से मिलकर एक अपना संविधान बना है। जब हम संविधान बन के कंप्लीट होने के बाद ये 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और यही इसकी वो है। और सबसे पहले संविधान ऐसे नहीं बनाया, पहले पढ़े लिख के बहुत ठीक है, वैसे लोग कहते हैं कि एक लोग का नहीं, बहुत लोगों का श्रेय है, बहुत लोगों की मदद है। हाँ, बहुत से देशों से लिया गया है। लेने के बाद सभी की समिति कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, हमें क्या कहना चाहिए, अब यहाँ खड़े हम क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। तो ये सबके लिए पहले उनको सबको कौन सी चीज अच्छी है, तो ये बाबा साहब ने उनको छांट के अच्छी चीजें देखी है, कौन से देश की हमें अच्छी चीज, उस देश की वो चीज अच्छी है। अपन सोचते हैं उनके घर में उनकी साइन करनी चाहिए, तो साइन करें, उनके पास ये चीज अच्छी है, हमें वैसी चीज चाहिए। उनके घर पे फ्रिज अच्छा है, उनके घर पे एसी लगी है, एसी की साइन तभी तो करेंगे जब हम जानते हैं उसके बारे में। ये चीजें करते हैं तो इसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है, तभी तो हम अच्छा बुरा समझ पाएंगे। बस हम तो अपने गांव में है, गांव में क्या है कि उनकी बस वो कितने हम उनसे ठीक है, बस बहुत है। बिन के घर आलू की सब्जी बनी है, हमारे घर दाल चावल दोनों बने। ऐसे नहीं, हमें उनको भी आगे के लिए बढ़ाना चाहिए, और उसके अलावा अपने लिए आगे की सोचना चाहिए, और अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे तो आगे की सोचेंगे, अच्छी बातें करेंगे, आगे बढ़ने की सोचेंगे कि हमें आगे बढ़ना है। जब हम यहीं पे गांव में ऐसी छोटी मोटी बातों में करके उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चों को पढ़ाना, मैंने सबसे पहले शिक्षा बहुत आगे है। हमें नौकरी जरूरी नहीं है, नौकरी मिल जाए, पहले शिक्षित होना जरूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो नौकरी तो कोई भी आराम से, नौकरी नहीं है किसी के पास तो क्या खा नहीं रहा। हम शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और बच्चों भी जरूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिले तो हम प्राइवेट ही नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही बहुत है। बहुत बहुत क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा रमन साहब के, आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। रमन, बहुत बढ़िया। परी आए और अपनी कविता। महाराज कट गई क्या? आई थी फिर कट गई। परी, कामनी आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आओ बेटा। दूर से बोलो ना, तेज बोलो। शोभित आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। शोभित कौन है?
हमारे तो कर में आ रहा है तेज आवाज में इतनी जोर से लगा बिलाता के बाद पहुंच जाए लाइट आ जाए। आयुष आए और अभी कविता प्रस्तुत करें। आयुष कार्तिक शर्मा आए और अभी कविता प्रस्तुत करें।